दोस्तों, इस सीरीज में हम हर एपिसोड में एक एक बॉलीवुड फिल्म को लेकर आते हैं और उसके जरिए जिंदगी का एक ऐसा सवाल उठाते हैं जो अक्सर हम अपनी असल जिंदगी में यूजुअली अवॉइड कर देते हैं। एपिसोड 1 में हमने 3 इडियट्स की बात की थी। एपिसोड 2 में हमने दिल चाहता है के जरिए दोस्ती के रिश्ते को समझा। एपिसोड 3 में हमने स्वदेश की बात की और ये जाना कि कैसे बहुत सारे लोग यहां से विदेश चले जाते हैं अपना पूरा टैलेंट लेकर, फिर क्या होता है उसके आगे। चलिए, आज हम एक और फिल्म लेकर आए हैं जो बॉक्स ऑफिस पर तो ज्यादा नहीं चली, लेकिन इसने वो कर दिखाया जो हर इंडियन घर की अनकही कहानी है। नाम है इस फिल्म का उड़ान। जी हाँ। अच्छा, चलिए, उड़ान के बारे में मैं आपसे बात करूं उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और इसे बड़ा ईमानदारी से सोचिएगा। क्या आपने कभी ऐसा हुआ है जीवन में वो नहीं किया हो जो आप करना चाहते थे, सिर्फ इसीलिए कि घर में किसी को वो पसंद नहीं था? क्या आपने कभी अपना कोई सपना छुपाया है अपने ही पिता से या अपनी ही माँ से? क्या आप कभी तकिए में मुंह दबाकर रात को रोए हैं ये सोचकर कि मेरी जिंदगी में मेरी चॉइस कहाँ है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर नहीं तो भी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि शायद आप रोहन नहीं हैं, पर हो सकता है आप भैरव सिंह हो और आपको पता भी ना हो। तो भैरव सिंह और रोहन की कहानी क्या है, इसको डिटेल में आपको बताते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद फिल्म देखी भी होगी। 2010 का ये साल था। विक्रमादित्य मोटवानी की डेब्यू फिल्म आई उड़ान। रजत बरमेचा ने इसमें रोहन का किरदार निभाया। एक 17 साल का लड़का जो स्कूल से निकाल दिया जाता है और वो घर वापस आता है। घर में है उसका पिता भैरव सिंह, और भैरव सिंह का ये जो रोल है ये रोनित रॉय ने इस तरीके से निभाया कि स्क्रीन पर अगर आप भैरव सिंह को देख लें तो आपकी सांस रुक जाए। ये फिल्म कैन फिल्म फेस्टिवल में भी गई, जिसको अक्सर लोग गलती से कांस फिल्म फेस्टिवल कह देते हैं। उसका असल नाम असल में कैन है, इसलिए मैं इसको कैन फिल्म फेस्टिवल बोल रहा हूं। क्रिटिक्स ने खड़े होकर इस फिल्म के लिए तालियां बजाई। भारत में इसका एवरेज कलेक्शन रहा, क्योंकि ये कंफर्टेबल फिल्म नहीं थी। ये वो फिल्म थी जो आपको आईने के सामने खड़ा कर देती है, और आईने में जो दिखता है वो हमेशा प्लेजेंट नहीं होता है। तो ये क्यों प्लेजेंट नहीं होता और फिर भी इसकी बात होनी चाहिए, यही हम करने जा रहे हैं। रोहन और भैरव सिंह, दो इंसान एक छत और कोई रिश्ता नहीं। उड़ान में भैरव सिंह एक सक्सेसफुल इंजीनियर है, फैक्ट्री ओनर है और समाज में इनकी इज्जत है। लेकिन घर में वो तानाशाह है। रोहन को सुबह 5 बजे उठना है, एक्सरसाइज करनी है, इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, पिता की फैक्ट्री में काम करना है, क्योंकि उसका यह मानना है भैरव सिंह का कि मैंने जो चाहा वही तुम करोगे। रोहन को लिखना पसंद है, वो कविता लिखता है, कहानियां लिखता है, लेकिन ये सब टाइम पास होता है, ऐसा भैरव सिंह का मानना है। और उनका ये भी कहना है कि कविता कहानी लिखने से पेट नहीं भरता। ये एक सेंटेंस है और इसी एक सेंटेंस में करोड़ों इंडियन बाप बेटों की पूरी कहानी दर्ज है, और हो सकता है आप में से कोई भी ऐसे रहे हों जिनके साथ ऐसा हुआ हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ उड़ान का सबसे पावरफुल मोमेंट आता है। भैरव सिंह कोई विलन नहीं है, वो एक ब्रोकन इंसान है, टूटे हुए इंसान है। उन्होंने खुद भी शायद कुछ ड्रीम्स देखे थे जो शायद पूरे नहीं हुए, और उन्होंने भी शायद किसी के सामने सरेंडर कर दिया होगा इसी तरह, और वो वही पेन, वही सप्रेशन अपने बेटे पर प्रोजेक्ट कर रही हैं। ये एक साइकिल है, जनरेशनल ट्रॉमा की साइकिल। जी हाँ, जो बाप खुद कभी उड़ नहीं पाया वो बेटे के पंख काट देता है। इसीलिए नहीं कि वो क्रूएल है, इसीलिए कि उसे उड़ना अब याद नहीं रहा। हर घर में दोस्तों एक भैरव सिंह होते हैं, और ये बड़ा कड़वा सच है। और इंडिया में अगर हम बात करें तो भारत में तो ऐसा बहुत ज्यादा होता है, जहां पर एक पिता ये सोचता है या चाहता है कि जो मैं कह रहा हूं मेरा बेटा वही करेगा। इंडिया में अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग की रियलिटी है ये। उड़ान की कहानी रोहन की नहीं है, ये हर उस बच्चे की कहानी है जिसे घर में चॉइस नहीं मिली, और इंडिया में ये बहुत कॉमन है। हम इसे पेरेंटिंग कहते हैं, हम इसे बड़ों का अनुभव कहते हैं, हम इसे तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं कहते हैं, लेकिन इसका एक और नाम होता है, अंग्रेजी में कंट्रोल, हिंदी में नियंत्रण। और कंट्रोल तब टॉक्सिक हो जाता है जब वो लव का मास्क पहन लेता है। जब बाप कहता है मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूं, और बेटा जानता है कि ये उसके लिए नहीं, बाप के ईगो के लिए हो रहा है, लेकिन बेटा कह नहीं सकता क्योंकि बड़ों की इसमें बेइज्जती होगी। इंडिया में मेंटल हेल्थ रिसर्च बताती है कि अथॉरिटेरियन जो पेरेंटिंग है, जहां रूल्स हैं लेकिन वार्मथ नहीं होती,
होती। बच्चों में एंग्जाइटी, डिप्रेशन और लो सेल्फ एस्टीम का सबसे बड़ा कारण ये बन जाती है। हम अपने बच्चों को फाइनेंशियली तो सपोर्ट करते हैं, इमोशनली हम उनसे पूछते ही नहीं कि तुम चाहते क्या हो। और ये सिर्फ पिताओं की कहानी नहीं है, पिताओं की बात नहीं है, कई माएँ भी ऐसी हैं, सिस्टम भी ऐसा है, सोसाइटी भी ऐसी है। लोग क्या कहेंगे, ये 4 शब्द हर रोहन की उड़ान के सबसे बड़े दुश्मन है। रोहन का टूटना और उसका उठना, जी हाँ, यही इस फिल्म का वो हिस्सा है जो आपको बहुत करीब से दिल को छू के जाता है। फिल्म में एक सीन है जो देखते हुए सांस रुक जाती है दोस्तों। भैरव सिंह रोहन की कविताओं की नोटबुक जला देता है। वो पेजेस जिनमें रोहन का पूरा दिल था वो राख हो जाते हैं और रोहन बस देखता रहता है। ये सिर्फ एक नोटबुक नहीं जली, ये बच्चे का ट्रस्ट जल गया। ये एक बेटे का ऐसा विश्वास जला कि मेरा बाप मुझे समझता है। और ये ट्रस्ट जब जल जाए तो रिश्ते में जो बचता है उसे सिर्फ ड्यूटी कहते हैं, लव नहीं कहते। लेकिन रोहन जो है ये यहाँ पर टूटता नहीं है। वो डिसाइड करता है कि मैं जाऊंगा, घर छोड़ूंगा, अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा। और ये डिसीजन कोई फिल्मी नहीं है, ये हर उस बच्चे की एस्पिरेशनल ट्रुथ है जो किसी घुटन में जी रहा है। लेकिन यहाँ उड़ान एक इम्पॉर्टेंट बात भी कहती है कि जाना आसान नहीं था। रोहन के पास पैसे नहीं थे, सपोर्ट नहीं था और एक छोटा भाई भी था जिसे वो पीछे छोड़कर जा रहा था। जाना बहादुरी थी, लेकिन उस बहादुरी की एक कीमत थी। जो पिंजरा तोड़कर निकलता है वो अकेला निकलता है, लेकिन वो निकलता जरूर है। क्या भैरव सिंह गलत था? और वो पर्सपेक्टिव जो हम नहीं देखते। देखिए, अब जब मैं कह रहा हूं कि ये हर घर की कहानी है तो आप में से बहुत सारे लोग इससे अब रिलेट करने लगे होंगे और आपको ये लगने लगा होगा कि हाँ, ये सब कुछ ऐसा है जो हम इस पर गौर नहीं करते, लेकिन हमारे बड़े करीब से हमारे ज़िंदगी का हिस्सा होता है। देखिए, यहाँ एक मैं आपसे अनकंफर्टेबल सवाल पूछना चाहूँगा। क्या भैरव सिंह पूरी तरह गलत था? क्या ये फिल्म एक तरफा नहीं है? और शायद हमें भी एक तरफा नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि भैरव सिंह एक ऐसे इंडिया में बड़ा हुआ है जहां सर्वाइवल का सवाल पहले था, जहां पैशन फॉलो करो कोई ऑप्शन था नहीं, जहां इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना यही सिक्योरिटी थी। उसने वही किया जो उसे सिखाया गया था और वो अपने तरीके से अपने बेटे को सिक्योर करना चाहता था। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो केयर नहीं करता था, प्रॉब्लम ये थी कि उसने केयर को कंट्रोल से एक्सप्रेस किया। और यही वो गैप है जो लाखों इंडियन फैमिलीज में है। लव है लेकिन लैंग्वेज नहीं है, कनेक्शन है लेकिन कम्युनिकेशन नहीं है, और इस गैप में बच्चे खो जाते हैं। उड़ान का स्पिरिचुअल कोर जो फिल्म ने बिना कहे कह दिया, यानी हर आत्मा एक अलग पाथ लेकर आती है इस दुनिया में। हर बच्चा एक अलग सीड है जिसे एक अलग मिट्टी चाहिए, एक अलग तरह का पानी और खाद चाहिए, एक अलग तरह की उसे धूप चाहिए। जब हम किसी बच्चे पर अपनी मर्जी थोपने लगते हैं, अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट थोपने लगते हैं, तो हम उस सीड को जमीन में दबा देते हैं जहां वो कभी खिल ही नहीं सकता। रोहन की कविता, उसकी कहानियां, उसकी आत्मा की भाषा थी। भैरव सिंह उस भाषा को समझते नहीं थे और ये ट्रेजेडी किसी की आत्मा की भाषा न समझ पाना जैसी ट्रेजेडी बन गई। यही हर ब्रोकन रिश्ते की दोस्तों वजह होती है, जड़ होती है, चाहे वो बाप बेटे का हो या पति पत्नी का हो या दो दोस्तों का हो। जब आप सामने वाले की आत्मा को नहीं समझ पाते, जब हम किसी को जेन्युइनली प्यार करते हैं तो हम उन्हें वो बनने देते हैं जो वो हैं। हम उन पर कोई कंट्रोल नहीं करते, हम उन पर कोई कब्जा नहीं जमाते, और यही लव का सबसे प्योर फॉर्म है और यही उड़ान का सबसे गहरा सबक है। यहाँ जो इतनी देर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसको बात करने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि दोस्तों, उड़ान जो ये फिल्म आई थी एक फिल्म नहीं है, ये एक दर्पण है और उस दर्पण में हमें दो चेहरे दिखते हैं। अगर आप रोहन हैं, अगर आप वो बच्चा हैं जो अपने मन की करना चाहता है पर उसका पिता नहीं करने देता, यानी आप अगर किसी की एक्सपेक्टेशन के बोझ तले दबे हुए हैं, अपनी ज़िंदगी को किसी और के सपने की तरह जी रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि आपकी आत्मा जो मांग रही है वो सुनने लायक है। उसे इग्नोर करने की कीमत बहुत बड़ी है और उड़ान भरने में देर नहीं हुई, क्योंकि उड़ान भरने में देर कभी होती नहीं। और अगर आप भैरव सिंह हैं, यानी आपके घर में कोई ऐसा बच्चा, एक आप ऐसे पेरेंट बने हुए हैं, एक ऐसे पार्टनर बने हुए हैं या एक ऐसे बॉस बने हुए हैं जो किसी को अपनी तरह ही शेप करना चाहता है ज़बरदस्ती, तो एक बार रुक कर पूछिए, क्या मैं इन्हें वास्तव में प्यार करता हूँ? क्योंकि अगर आप वास्तव में प्यार करते हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे, फिर आप कंट्रोल कर रहे हैं।
और ये सवाल थोड़ा सा आपको असुविधाजनक लग सकता है, लेकिन यही सवाल रिश्तों को बचाता भी है। अगले एपिसोड में एक और फिल्म के साथ, एक और सच के साथ मिलेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप इस तरह के एनालिसिस पसंद करते हैं तो मुझे बताते रहें। ऐसे वीडियोस को नए लोगों के साथ शेयर करें। मैं नहीं जानता कि हमारे जो एग्जिस्टिंग दर्शक हैं, जो पहले से मौजूद हैं चैनल पर, वो इसे पसंद करेंगे या नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ नए दर्शक जुड़ें जो इस तरह के एनालिसिस में पार्टिसिपेट करें, खुद भी कंट्रीब्यूट करें और अपनी बात ज़रूर लिखें। साथ ही कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं कि क्या आप भैरव सिंह रहे हैं ज़िंदगी में, या रोहन रहे हैं, या अपने आसपास कितने रोहन और भैरव को देखा है।